total number of orbitals associated with any PQN जो होता है that is obviously given by n square, ठीक है. बट ये n square जो होता है ना that is coming from summation of किसी भी l के साथ associated कितने m है 2l plus 1m है, right? Summation of 2l plus 1 starting from n की वैल्यू कहाँ है 1 से, या l की वैल्यू सॉरी 0 से लेकर के कहाँ तक है n minus 1 तक. So when we sum this thing we have this number as our result, ठीक है. The result is n square. How does it come? Basically summation पढ़ा है क्या हम लोगों ने 10th में by any chance? Yeah. So if I am going to sum this up, ये 2 बाहर आ जाएगा एंड L रहेगा 0 से n minus 1 तक जा रहा है एंड प्लस समेशन ऑफ 1 0 to n minus 1. ये टर्म जो है L और दैट इज नेचुरल नंबर 0 से लेकर के n minus 1 तक अगर हम सम करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? n नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं 1 से लेकर के n माइनस और 0 से लेकर के n माइनस 1 तक ऐड करें या 1 से लेकर के n माइनस 1 तक ऐड करें, इट्स द सेम थिंग. 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर का सम होता है n into n plus 1 by 2, राइट? तो 1 से लेकर के n minus 1 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? n को n minus 1 से रिप्लेस कर दें, दैट इज n minus 1 into n by 2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जितने नेचुरल नंबर्स रहेंगे जितना 1 को अगर n minus 1 टाइम लिखेंगे तो इट विल बिकम n minus 1. सॉरी 1 को 0 से n minus 1 मतलब बेसिकली n टाइम्स लिखेंगे तो इट विल बिकम n नॉट n minus 1. 0 है बट 0 के लिए भी उसको एक को, ये तो चूंकि कांस्टेंट नंबर है ना तो आई विल हैव टू राइट 1 टाइम, देन 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और n minus 1 तक के लिए. सो इट्स गोइंग टू बी n एक्चुअली, ठीक है. नाउ वंस वी डू दिस वी हैव द सम एज n स्क्वायर, ठीक है. अब काफी टाइम हमको ये पूछ लेता है कि सपोज आपके m अलाउड m वैल्यू जो है वो इंस्टेड ऑफ 2l plus 1 के बदले मान लो 4l plus 2 रहता, ठीक है. क्या रहता? 4l plus 2. then what would have been your या मे बी 4l plus 2 ना रहे 4l रहे, ठीक है. तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहते किसी भी PQN के साथ एसोसिएटेड, राइट? सर वैल्यू बतानी है. वैल्यू कुछ भी ले लो, 5 ले लो. PQN की वैल्यू 5 है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? एक तो है कि 5 अगर पता रहेगा तो हम कर लेंगे. मान लो 5 नहीं है, वो PQN की वैल्यू n ही दिया हुआ है जनरल फॉर्म, ठीक है, और वो जनरल ही देंगे, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक. दे माइट नॉट बी स्पेसिफिक क्योंकि उनको तो कैलकुलेट कराना है ना, आपकी थॉट को चेक करना है, आप सोचते कैसे हैं. क्या सिर्फ नंबर याद करके बैठे हुए हैं या वो क्यों नंबर आया है ये भी आपको पता है, राइट? सो दे आर स्पेसिफिकली चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग. और ऐसे सिनारियो में वो n ही देंगे, नंबर्स नहीं देंगे. सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पर हमारा क्या है, बाकी कोई कंडीशन तो चेंज हुआ नहीं है, दैट इज 0 to n minus 1 ही रहेगा. बस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 2l plus 1 we will have 4l. so 4 summation l 0 to n minus 1 and it will become 4 into n minus 1 into n divided by 2.
so this will become 2 into n square minus m. ठीक है, is this okay? Is this okay? So इस context में total number of orbitals associated with any PQN is going to be 2n square if our rule is normal, that is this is there. ठीक है, अगर इसको किसी तरीके से डिस्टॉर्ट किया जाता है तो डिस्टॉर्शन के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है जैसे अभी m जो है वो एज इट इज रहे, ठीक है, m को एज इट इज बोले के रह रहा है, बट L जो है किसी भी PQN के साथ इंस्टेड ऑफ 0 to n minus 1 रहने के 1 to n वैल्यू अज्यूम करता है। क्या अज्यूम करता है? 1 to n वैल्यू अज्यूम करता है। It starts with 1. L can assume any value between 0, instead of 0, 1 to n. And बाकी number of orbitals associated with any L value is given by 2L plus 1. तो अभी मेरा समेशन क्या हो जाएगा? Will it remain same or will it change? It will change. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? n into n plus 1 by 2 into 2 और ये n का n रहेगा, so it will become, this will get cancelled, n square plus 2n हो जाएगा। Am I making sense? सर हाँ बोलिए। तो मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे थे अभी। ओके, यहाँ पर मैं बेसिकली ये समझा रहा था कि अभी जो हम यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स का काउंट करते हैं वो इस रूल के अंदर करते हैं कि नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ अलाउड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कितने हैं किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो जितना नंबर है क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल उतना ही ऑर्बिटल्स रहेगा। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा और पांचों की वैल्यूज क्या रहेंगी? 0 से लेकर के 4 तक रहेंगी। बट मान लो 0 से 4 ना हो करके वो वैल्यूज 1 से 5 होती, ठीक है, तो नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो एसोसिएटेड होगा, m की वैल्यू जो एसोसिएटेड होगी वो क्या हो जाएगी? s वाले के लिए 3 हो जाएगा, p वाले के लिए 5 हो जाएगा, b वाले के लिए 7 हो जाएगा, ठीक है, f नहीं वाले, समझा। रुकिए, s की l वैल्यू क्या है, p की l वैल्यू क्या है, d की l वैल्यू क्या है, f की l वैल्यू क्या है? दिस इज 0 1 2 3। इसको अगर चेंज कर देते हैं 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। तो इनके साथ एसोसिएटेड टोटल m वैल्यूज क्या रहेंगे? पहले क्या थे? इनिशियली 1 था, 12 प्लस 1, ये क्या था? 3 था, ये क्या था? 5 था, ये 7 था। अभी बाद में क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू 5 हो जाएगी, इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू 7 हो जाएगी, इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू 9 हो जाएगी। इज इट ओके? अभी भी नहीं समझ में आया कि आया? समझा सर। गुड। यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? अगर ये सारे मान लो थ्री वाले में सारे नहीं होंगे, 3 वाले में इतने ही हो सकते हैं, 4 के ये सारे ऑर्बिटल है तो कितने हैं? 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, 12 3 15 1 16 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, दैट इज n स्क्वायर। अगर ये वाला रूल रहा तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24, ठीक है, दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n।
सर हाँ बोलिए। सर ये तो नंबर ऑफ, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगा ना? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कब के लिए? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किस चीज के लिए ये है? जब कोई मतलब कि फील्ड हाँ। एक्सटर्नल, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड उस पे ये होता है। नहीं, हम लोग एक्सटर्नल फील्ड के बाहर आ चुके हैं। तो सर वो जो फॉर्मूला दिया था n-1 का टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, कहाँ पे दिया है? तो वो पहले दिया था ना, n-1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ। n-1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ है? देखो तो मैं मुझे नहीं, पता। ऑर्बिटल्स नहीं, नोड्स। तो हाँ, वो नोड्स था ना। फिर तो अच्छा, ओके। हाँ सर, समझ गया। नहीं, ओके नहीं, अभी समझा नहीं है तुमको, तुम कंफ्यूज हो। लेट इट ओपन अप। और नोड्स है तो तुमने समझा क्या, ये बताओ मुझे, ये एक्सप्लेन करो क्या समझा। सर मतलब कि जो मतलब जो ऑर्बिटल्स है, अगर हमने उसको मतलब कि जो रूल दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद एनी पी क्यू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो फिर अगर हमने एस की जगह पे मतलब एस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नॉर्मली जो होता है वो 1 होता है, और फिर पी का 3 होता है, वैसे करके अगर 1 3 5 7, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वो 1 + 3 + 5 + 7 होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच इज इक्वल टू m 2l+1। और तो अ, फिर अगर हम लोग ने, अगर उसको आपने बोला कि 1, अगर हमने एस को 1 ले लिया, ऐसे कर दिया, तो नहीं, वो एस को 24 हमने हो वन जाएगा क्यों टोटल। लिया? एस को वन क्यों लिया? क्योंकि हमें ये कंडीशन मिला कि नाउ द एल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। नॉर्मल रूल क्या है? इट इज गोइंग टू बी 0 to n-1 रहेगा एल का वैल्यू। अभी हमको बताया गया कि नहीं, इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to n रहेगा। एल की वैल्यूज 1 to n रहेगी। It is not going to start from 0 and end at n-1. Rather, it is going to be 0 to n+1. Sorry, 0 to n. Is it okay? तब फिर ये मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने एसोसिएटेड रहेंगे किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है? सर ओके। फिर जो पहले दिया था वो गलत था, 0 to n-1 का, 0 to m-1 का। नहीं, वही सही है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, यस सर। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था जो मैंने कराया। ओके, सो रादर देन let me put it actually in a question format. I will use it rather than
sorry. It's not 0 to 1, rather it's 1 to 1. Instead of 0 to 1 at an increment of 1. सर वो PQN से n इक्वल्स टू n स्क्वायर है या PQN इज इक्वल टू n है? AQ is equal to N. Okay. No, it's not okay that you should not write it. It is a hypothetical question, but you should write it. अभी लिखवाया, अभी नोट कर लो. सर थोड़ा बोलना ऊपर. सर हाँ बोलो. सर इफ वी आर सर जो ऊपर वाला फॉर्मूला दिया था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एसोसिएटेड विद एनी सॉरी इज एसोसिएटेड विद एनी PQN इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो फिर सर अगर हम लोग को PQN नहीं पता है, अगर हम लोग को अजीमुथल क्वांटम नंबर पता है, फिर हम लोग उसके हेल्प से सॉल्व करने के लिए सर वो समेशन वाला फॉर्मूला दिया है. हाँ. Exactly. हो गया सर.
Last point in this is the z-axis projection of angular uh, orbital angular momentum, orbital angular momentum of an orbital is given by m into root under L into L plus 1 h by 2 pi. Are we getting this point? Hello. Quantity उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे. इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन होता है एल जेड, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, जो एल है मेरा, दैट इज दिस थिंग, एल वेक्टर इज दिस थिंग, और एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट जो होता है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इज इट ओके? बेसिकली सर ने आप लोग को डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह सिखाया है, राइट? सर मतलब वेक्टर प्रोजेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हाँ सर, हाँ ना, डायरेक्शन क्वेश्चन सीखा था सर. सिखाया था ना. हाँ सर. हाँ तो ये m एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन की तरह काम करता है. ठीक है, so ये नोट डाउन हो गया. दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. स्पिन क्वांटम नंबर की ओरिजिन क्या होती है? पहले स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर में दिस इज ऑल्सो, आई मीन, ये या तो स्मॉल एस या एम एस से रिप्रेजेंट होता है, सॉरी कैपिटल एस या एम एस, और एम एस it can take plus half and minus half values to indicate two opposite
opposite quantum spins of an electron wave. ठीक है, जनरली हर जगह पे हम लोग को ऐसे सुनने के लिए मिल सकता है कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बार तो एटम के अराउंड घूमते रहता है, ठीक है, और साथ में अपने एक्सिस पर भी, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूमते रहती है वैसे भी घूमते रहता है, ठीक है, और उसके इसी स्पिन को अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लोग ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ बोलते हैं, विच इज नॉट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम ही नहीं रहा है और वो पार्टिकल की तरह बिल्कुल ही नहीं है। जिस मॉडल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है, तो वो स्पिन कैसे करेगा? इज इट ओके? स्पिन वो चीज करेगी जो पार्टिकल है और पार्टिकल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई चीज वेव की तरह ट्रीट की जा रही है तो वो अपने एक्सिस पर घूम कैसे सकती, ठीक है। So the values which it can take, spin quantum number can take is plus half and minus half. That is true. That is allowed value for S is plus half and minus half. इन दोनों का मतलब क्या है? It indicates two opposite quantum spins of an electron. ठीक है, प्लस हाफ के उल्टा माइनस हाफ और माइनस हाफ के उल्टा प्लस हाफ। इसका नोटेशन जो होता है एक और भी होता है। इसका नोटेशन जनरली हम लोग किसी भी एक को, जैसे प्लस हाफ को अगर मैंने अपवर्ड से एरो से दिखाया तो मेरा माइनस हाफ जो है वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड एरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस हाफ मेरा डाउनवर्ड एरो है, ठीक है, तो माइनस हाफ जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? अपवर्ड एरो हो जाएगा। नाउ प्लस हाफ और इसका मतलब दो उल्टी चीजें, ठीक है। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये नहीं, नो रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अगर रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन होता तो फिर इसको स्टिक करता ना मैं, प्लस हाफ इज ये ऊपर वाला और माइनस हाफ इज नीचे वाला, ठीक है। ये अभी बता ही रहा हूं कि क्या है। तो देयर इज नो रेफरेंस टू द डायरेक्शन, इट सिंपली सिग्निफाइज कि पहला वाला दूसरे वाले के उल्टा है और दूसरा वाला पहले वाले के उल्टा है। कौन सा का स्पेसिफिक डायरेक्शन कौन क्या है ये किसी को पता नहीं, ठीक है, और किसी को जानना भी नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस टास्क, that is not going to give me any handy information, so there is no need for it to do. Is it okay? Yes, sir. Okay. सर आपने वो ऊपर वाला सेंटेंस समझा दिया? कौन सा? किधर है? कौन सा वाला? हाँ, सब समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अगली पॉइंट नोट करनी है वो ये करनी है कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ डू नॉट, ये एक चीज ध्यान में रखेंगे। जनरली हम लोग ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हमारे आजू बाजू में घूमते रहेंगे। ये जनरली इसको, ये प्लस हाफ को हम क्लॉकवाइज बोल देते हैं और माइनस हाफ को हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। These plus half and minus half do not represent clockwise or anti-clockwise rotation of electron on
its axis. Third thing associated with this is with spin quantum momentum, spin quantum number, or So can I just choose the last one? yes, So done. हेलो सर। हाँ हेलो हेलो हाँ बोलो ना। सर मुझे लास्ट पेज एक बार देखना था। ओके, हाँ सर। this quantum number is independent of other quantum numbers and is outcome of Bob's principle.
और last thing is spin angular momentum. Spin angular momentum of an electron is equal to root under s into s into s plus 1 into h by 2 pi. Spin angular momentum is equal to Sir, s spin into s angular plus momentum. 1, where s is equal to always half. ठीक है, ये हाफ ही लेते हैं. एक्चुअली यहाँ पर द एक्चुअल फॉर्मूला को हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ. इट्स इक्वल टू रूट अंडर mod s into mod s plus 1. ठीक है, mod s into mod s plus 1 into h by 2 pi. Is it okay? हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे. सर मैंने वो ये नहीं किया, देखा नहीं था सर. स्पिन एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर को सर मतलब किस से नोट करते हैं? नहीं देखे हो मतलब ये नोट नहीं किए हो क्या? हो गया वेरी गुड. सर हाँ बोलिए ना. सर वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में वो मॉड ऑफ एस है, क्या क्या? सॉरी. मॉड्यूलस ऑफ एस है वो. हाँ सर सॉरी, क्योंकि सर मुझे ना मतलब आपकी आवाज़ 3 सेकंड या 4 सेकंड बाद में आ रही है उसको. नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है आज. देयर इज सम ह्यूज प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. देयर इज सम प्रॉब्लम. आई डोंट नो बट देयर इज सम प्रॉब्लम. अब क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ तो है नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम. इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट टू electrons present in same orbital such that an electron could be be such that an electron could be uniquely identified. So स्पिन क्वांटम नंबर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट हाँ ये एक डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है. अगर सेम ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेम एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेयर कर रहे हों, तो दिस वाज द फोर्थ थिंग व्हिच वाज डिस्कवर्ड सच दैट उन दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाकी तीन क्वांटम नंबर शेयर कर रहे हो, सेम शेयर कर रहे हो, उनके लिए ये चौथा क्वांटम नंबर है जो कि उन दोनों को डिफरेंशिएट करे और यूनिकली डिवाइड करे. ठीक है, इसकी जरूरत हमको प्राइमरली क्यों पड़ी?
क्योंकि एक ऑर्बिटल में कम से कम मतलब कम से कम क्या, देयर वेयर एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वेयर प्रेजेंट, ठीक है, एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एक ऑर्बिटल में पेयर के फॉर्म में रह रहे थे, एंड इसकी वजह से वी रिक्वायर्ड दिस फोर्थ क्वांटम नंबर इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम. इज इट ओके? So we required this. It is used to differentiate two electrons present in same orbital such that an electron could be uniquely identified. No, an orbital can contain an orbital can contain at max two electrons. ठीक है, in paired form. ठीक है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बेसिकली बोला गया है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के अंदर में ना, दे आर नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिकल, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं. दे विल हैव दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स. ठीक है, तो और कभी भी किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है. तो 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकता है, बट चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. ठीक है, कम से कम चौथा कोई भी एक जो क्वांटम नंबर है वो डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा. दैट इज व्हाट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट. इज इट ओके? ओके, सो सर मुझे फॉर्मूला देखना है. कौन सा? नोटेड सो. वेरी गुड. सर पॉली वही है क्या जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मूल कंसेप्ट में बताया था? नहीं, वो पाउली नहीं, वो पाउलिंग है. ये पाउली अलग है. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, he is different, he is altogether different. ठीक है, okay, now with the help of, now we know that there are 4 quantum numbers, AQN, PQN, MQN and SQN. अब ऑर्बिटल्स के बारे में बेसिकली थोड़ा सा और हमको डिटेल्स, मतलब अब साई इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल्स जो है ना, उसका और उसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग, एंड बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए जो डिफरेंट ये हैं हमारे क्या बोलते हैं शेप्स हैं, उनके कर्व्स कैसे आते हैं वो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट, और वी आर ट्राइंग टू, और वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. ठीक है, सो details of orbitals, their side square and psi square 4 pi r square dr functions. ठीक है, so we are going to analyze each of the orbitals in with respect to these informations primarily. ये जो informations है ना, उन informations के रेस्पेक्ट में वी आर गोइंग टू एनालाइज द ऑर्बिटल्स. सबसे पहला पॉइंट जो होता है, और वो थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला मतलब ये वाला ना, हाँ सर. साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर नहीं पता है आपको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at a given position. ठीक है, यस at सर। a distance r from center and हाँ having, सर याद आया, आपने लिखा था। हाँ तो ये याद आया ऐसे नहीं होना चाहिए, these things should be on your like tongue tip as of now, क्योंकि अभी ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप लोगों ने क्वेश्चन करना आप स्टार्ट किया है कि नहीं किया है? बाकी लोगों ने, अथर सामन ने तो किया है, बाकी लोगों ने किया है स्टार्ट? सर मैंने हाँ सर। लास्ट टाइम ही कर दिया था। कितने कर दिए थे क्वेश्चन, सर कितने मुझे किए? आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको देख के बताता हूँ। सर मैंने 40 क्वेश्चंस कर दिया है सर। बीच बीच में जो अब तक पढ़ाई नहीं था वो मैंने नहीं किया। मतलब मैंने क्वांटम नंबर्स के जो भी बीच में आ रहे थे ना वो नहीं किया। बीच में क्वांटम नंबर्स के नहीं है, क्वांटम नंबर्स के तो सारे आखिरी में क्वेश्चंस हैं, वो नहीं सर, 100 के बीच बीच बाद में है। क्वांटम का ठीक है, क्वांटम के अगर है आसपास। तो उनको स्किप कर दो, बाकी के करते रहो। हाँ सर, मैं रोज एक 10-10 क्वेश्चन का। हाँ, वो 10-20 एग्जाम था इसलिए क्वेश्चन मैंने होने एक भी नहीं चाहिए। किया। हाँ ठीक है, चलेगा। सो डिटेल्स ऑफ ओके, सर मैंने आपको डाउट्स भी पूछा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के। आपने बोला था कि आप। क्या डाउट पूछा था तुमने? सर मैंने आपको कॉल करके पूछा था ना कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक बढ़ता है क्या जब वो अ, मतलब कि जब वो ये होता है, मतलब अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो फिर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है नहीं बढ़ता? ओके ठीक। A valid psi NLM will represent सर मैंने मतलब ये a पेज के real, पहले वाला पेज का जो एंड था ना वो मिस किया, तो सर आप इसका पीडीएफ भेज दोगे एंड में? हाँ हाँ, represent a real orbital atom. This will also corresponds to a valid psi x, y, z or psi r, theta, phi. So basically, a valid collection of N, L and M will correspond to an orbital, a real orbital. ठीक है? And it is also a valid psi x, y, z or psi r, theta, phi in an atom. ठीक है? Next thing is, uh, obviously different orbitals are going to have different psi functions and psi square functions and psi square 4 pi r square dr functions. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1s की बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट 1s। 1s का ऐसा रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर शुड बी नो रेडियल नोड, कोई रेडियल नोड नहीं रहना चाहिए उसमें। 1s में कोई रेडियल नोड नहीं रहेगा ना, देयर वोंट बी एनी रेडियल, ठीक है? और न्यूक्लियस के पास जो डेंसिटी रहेगी, ठीक है, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी, और उससे जैसे जैसे हम दूर जाने लगेंगे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, स्पार्स होनी चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? तो हमारा ऐसे जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, साइड।
The psi function with respect to r looks something like this. It simply means न्यूक्लियस पर हमारा वैल्यू जो होगा psi का that is going to be quite high, but it will not be equal to or it will not touch the axis. ठीक है, बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन टच नहीं कर सकता, इसलिए ये टच नहीं करेगा. ये एक्सिस जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसिम्प्टोट. ठीक है, सर आर क्या है? r is distance from nucleus. Distance from nucleus. ठीक है? और ये प्राइमरी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रेडियल फंक्शन. ठीक है, रेडियल फंक्शन r n l m. Is it okay? हेलो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए ये तीनों कर्व्स किस टाइप के होते हैं? तो व्हाट वी कम टू और व्हाट वी सॉ इज कि इसका 1s का जो कर्व होता है दैट इज लाइक दिस. ये एक्चुअली यहाँ पर टच करता हुआ दिख रहा है, बट ये रियलिटी में साई कर्व जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट कैन नॉट टच द वेव फंक्शन, कैन नॉट टच. ठीक है, so that is some discrepancy is there, but ये start होएगा and it will like it is decreasing and then it is becoming zero after some time. It is becoming zero after some time. This is how the psi function is going to look like for 1s orbital. For psi square r for 1s is going to be, it's going to start just ahead of this thing, y-axis, and then the nature of this and this are not very different. What is happening is like psi and psi square में एक्चुअली यहाँ पर भी स्पेसिंग रहता है, थोड़ा स्पेसिंग ऊपर और थोड़ा स्पेसिंग नीचे, बट ये विजिबल नहीं हो रहा है. दैट इज अनदर. ठीक है, अदरवाइज इट डज स्टार्ट फ्रॉम और जस्ट अहेड ऑफ y एक्सिस. वो अभी अब हमारे वाला लॉक करते हैं, ये भी इनसे एक बार समझ लो ना कैसे लॉक कर सकते हैं. अगर अपना कहाँ है? एक महीना